डायरेक्ट सेलिंग लर्निंग के एक नए और शानदार एपिसोड में आप सबका ढेर सारा स्वागत। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आज न केवल हमारी आपकी बल्कि पूरे भारत की और पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या बन चुका है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटीज की, जो आज भारत पूरे विश्व का एक केंद्र बना हुआ है, हब बना हुआ है डायबिटीज के बारे में। और डायबिटीज आज लगभग हर किसी को है, या तो प्री प्री डायबिटिक हो या पोस्ट डायबिटिक हो। हम लोग आज उसी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट, जो हम लोग को बहुत डिटेल में इसको बताने वाले हैं कि किस तरीके से डायबिटीज है क्या, हम लोग उसको से कैसे बच सकते हैं, और क्या क्या परहेज और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग को जाननी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं अपने आदरणीय गुरु जी का, केसी दुबे सर का। गुरुदेव, आज के सेशन में आपका ढेर सारा स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप लगातार हम लोग को अपडेट कर रहे हैं। गुरु जी, हम लोग बहुत सारे चीजों के ऊपर डिस्कशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, और पिछले एपिसोड में भी हम लोग इन्फ्लामेशन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसी समस्या जो पूरे भारत में बहुत बड़ी बन चुकी है, और जनरली हम उसको लास्ट तक तो इग्नोर करते हैं। लास्ट में जब हमारे जान की पड़ती है तब हमको याद आता है कि अच्छा, ये समस्या इतनी सीरियस थी। तो मैं चाहता हूं सर कि हम लोग को पहले वो उसके बारे में बताएं। वो समस्या सर है डायबिटीज है, जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं, मधुमेह के नाम से जानते हैं। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, ये है क्या चीज सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम डायबिटीज का नाम लिया आपने जी, तो डायबिटीज से मुझे एक चीज याद आती है कि डाई मतलब क्या होता है? मारना या मरना। जी, ठीक है। ऐसा रोग जो अगर उसका केयर न किया जाए या उसको समझा न जाए या उसको तवज्जो न दिया जाए तो ये पक्का मौत तक ले जाने वाला रोग है। क्या बात है। डाई मतलब मारना, ये मारेगा और इसको बीट करना भी मुश्किल है। डायबिटीज आपने तो यू कैन नॉट बीट दिस डिजीज, इसलिए इसको बहुत सीरियसली समझने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा कोई ऐसा आफत भी नहीं है कि इस पर हम काम नहीं कर सकते, इसको समझ नहीं सकते। अब डायबिटीज की बात करें तो आम भाषा में लगता है कि अगर हमारे ब्लड शुगर में प्लाज्मा का लेवल, शुगर लेवल जो है प्लाज्मा में अगर बढ़ जाता है एक पैरामीटर के आसपास बताया जाता है, जैसे फास्टिंग का पैरामीटर अलग है, पीपी का पैरामीटर अलग है, रैंडम पैरामीटर अलग है, अगर ये उस पैरामीटर को क्रॉस कर जाता है तो हम कहीं ना कहीं डायबिटिक की श्रेणी में आ जाते हैं। सिंपल सी बात है कि आप मधुमेह मतलब में मतलब शरीर, और मधु मतलब मीठा, मीठा। शरीर में मीठे का बढ़ना ही मधुमेह है, डायबिटीज है। यही एलोपैथी बोल रहा है, यही आयुर्वेदिक बोल रहा है। यानी आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना, दैट इज द डायबिटीज। मीन्स शुगर का लेवल बढ़ जाना, मीन्स शुगर तो जनरली हर किसी को डायबिटीज होता है। डायबिटीज का लेवल बढ़ जाना ये एक रिस्की मैटर है, और इतना रिस्की है कि ये जान तक जा सकती है। ये एक सीरियस विषय है। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कई सारे लोगों से सुना जाता है कि डायबिटीज के कई तरीके के डायबिटीज होते हैं, तो क्या किस तरीके के डायबिटीज? बिल्कुल, डायबिटीज मुख्यतः 3 तरह के होते हैं जी। एक टाइप 1 जी, जो रेयरेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं आपको जेनेटिक प्रॉब्लम, ये हमारे किसी जीन से हमारे पास आ गया है, और इसमें हमारे जो बीटा सेल्स है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं, वो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाते या सक्षम नहीं होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, इसलिए वो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ये रेयर लो होता है, लेकिन होता है। ठीक है ना जी। फिर हम लोग बात कर चुके हैं पहले लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में, इसके बारे में बात कर चुके हैं। दूसरा होता है टाइप 2, जो हम खुद जनरेट कर लिया करते हैं, जिसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज, ये गर्भवती माँ बहनों को होता है, जो उस समय क्या होता है, बॉडी में उनके एक विशेष हार्मोन्स सिक्रेशन चलते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और वो शायद इसी कारण से शुगर का लेवल उनका अप या डाउन जाता है। ये जेस्टेशनल होता है, इसको बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, ये अपने आप टाइम पे रिकरेक्ट भी स्वयं हो जाता है। ओके, ग्रेट। 3 तरीके के हम लोग डायबिटीज जान लिए गुरुजी, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। अब जैसा कि हमारा इंडियन मेंटालिटी है कि हम तब तक किसी चीज को सीरियस नहीं लेते जब तक हमको प्रॉब्लम न हो जाए। बुखार थोड़ी सी हो रही तो हम दवाई खाने की कोशिश भी नहीं करते, परहेज करने की कोशिश नहीं करते। जब ऑन बेड हो जाते हैं, 140 डिग्री बुखार होता है, तब प्रॉब्लम होता है। वैसे ही डायबिटीज के क्षेत्र में भी है, जैसा आप बता रहे हैं कि ये डेथ तक हो सकती है। लेकिन डायबिटीज तो अगर हम कैपिटल हो चुकी है इंडिया, इट मींस की डायबिटीज तो लगभग चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, वो हर किसी के पास है। बिल्कुल है।
तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमें डायबिटीज है? मतलब टेस्ट कराना तो हर कोई जाके जाके टेस्ट नहीं कराएगा, कब टेस्ट कराना चाहिए, क्या लक्षण आपको मिले तो? देखिए, इसमें एक आम भाषा में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके बॉडी में अपीयर हो रही हैं, सिम्टमाइज हो रही हैं, तो आपको डायबिटीज की तरफ जाके जांच की तरफ जाना चाहिए। उसमें क्या है, पॉलीयूरिया, पॉली मतलब बार बार, यूरिया मतलब पेशाब होना, बार बार अगर पेशाब हो रही है, जरूरी नहीं डायबिटीज होगा, लेकिन इट में भी डायबिटीज। ओके। पॉलीडिप्सिया, बार बार आपका गला सूख रहा है, प्यास बहुत लग रही बार बार आपको, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज हो सकता है। पॉलीफैगिया, बार बार खाने की इच्छा हो रही है, और कुछ तो होता ही है शुगर कर्विंग होती है, उसमें क्या आता है, शुगर ही खाने का ज्यादा मन करता है। अच्छा, कुछ मीठा खा ले, कुछ मीठा खा ले, तो ज्यादा खाने की इच्छा हो रही है या मीठा खाने की इच्छा हो रही है, टेंडेंसी बॉडी में जा रही है, तो ये डायबिटीज लक्षण है। अगर ऐसा होता है तो हमें डायबिटीज का टेस्ट कराना चाहिए। वेरी गुड। मीन्स इसको हमको परहेज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे 3 कोई लक्षण आपको मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं, 3 में से 2 मिल सकते हैं, 2 में से 1 मिल सकते हैं, तीनों में से 3 भी मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 1 भी मिले तो आपको लक्षण वो जाना चाहिए। ओके गुरु जी, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं अपने डायरेक्ट सेलर्स के हित की बात के लिए, कि हम लोग तो बात करते हैं आयुर्वेद की और सप्लीमेंट्स की, तो उनके हिसाब से अपना आयुर्वेद जो है वो डायबिटीज को किस तरीके से करता है? मतलब डायबिटीज आयुर्वेद के हिसाब से। बिल्कुल, आयुर्वेद ने डायबिटीज को क्या कहा है कि डायबिटीज मतलब ओजो में, यानी जिस बीमारी से, जिस रोग से शरीर का ओज, तेज, उसकी एक्टिविटी, उसका मूवमेंट, उसका फंक्शन, उसका रिएक्शन अगर ये कमजोर हो जाए या कम हो जाए, तो आपको डायबिटीज होने की संभावना प्रबल है। और इसी से बनता है ओजम, से बनता है ओजस। ओजस मतलब आपका इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी, यानी आपका ओजो में खराब होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी खराब होगी। तो ये आयुर्वेद कह रहा है कि ओजो में अगर बिगड़ा तो आपकी इम्यूनिटी बिगड़ेगी, आपका ओजस बिगड़ेगा, और ये बहुत बड़ा बीमारी का कारण हो सकता है। बहुत सारे रोगों को एक साथ आपके कंबाइन कर सकता है, कंपैक्ट ला सकता है आपके रोगों को। तो आयुर्वेद कह रहा है कि आपके बॉडी में अगर ओज कम हो रहा है, एक्टिविटी कम हो रही है, रिएक्शन कम हो रहा है, फंक्शन कम हो रहा है, ठीक है ना, बॉडी के ऑर्गन का फंक्शन कम हो रहा है, सिस्टमेटिक फंक्शन कम हो रहे हैं, तो ये आयुर्वेद कहता है ये डायबिटीज के लक्षण लक्षित होने की संभावना है। ओके, बहुत सीरियस चीजें पता चल रही हैं, और मुझे लगता है कि हर किसी को, चाहे आप डायरेक्ट सेलर हैं या आप यूजर हैं या एक आम आदमी है, आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि 3 लक्षण गुरुजी ने बताया जो नॉर्मल तरीके से खाने से रिलेटेड और आपकी भूख लगने से रिलेटेड और यूरिन से रिलेटेड, और दूसरी चीज आपको आयुर्वेद के हिसाब से बताया गुरुजी ने कि आपका जब आपका तेज कम हो रहा है यानी एक्टिविटी कम हो रही है, तो भी आपको वो हो सकता है। गुरुजी, एक और चीज, जब हम आयुर्वेद की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग त्रिदोष की बात करते हैं, वात, पित्त और कफ, तो क्या इनका भी कुछ रोल होता है या कुछ इस तरीके का होता है डायबिटीज के ऊपर? आयुर्वेद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो त्रिदोषी तो है। आयुर्वेद कहता है इनबैलेंस ऑफ ट्राइडोसाया इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, सिम्टमाइज द आउटसाइड इज ओन डिजीज। सारे रोग को बता रहा है कि अगर इनकी बैलेंसिंग हो जाती है तो जो लक्षण बाहर परिलक्षित शरीर के हो रहे हैं वो रोग के कारण बनते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर आपके बॉडी में वात बढ़ जाए, अच्छा, तो आप डायबिटिक हो सकते हैं। और आज आपने कहा ना कि इंडिया हब है, तो आधे लोग तो वात रोगी हैं। बिल्कुल है, ये तो पता ही, आधे लोग वात, सबको ज्वाइंट पेन, ये पेन, सारे पेन चल रहे हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो अगर वात बढ़ जाए तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया यानी ज्यादा शुगर बढ़ने की संभावना ज्यादा है। अगर आपका कफ बढ़ जाए तो भी आप डायबिटिक हो सकते हैं, आइदर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वात और कफ जो है उनका बहुत बड़ा रोल है, इनके इम्बैलेंस का आपके डायबिटिक होने में है। ये त्रिदोष बोल रहे हैं, आयुर्वेद का सिस्टम बता रहा है कि इन 2 दोषों में अगर कोई अल्टरेशन आने शुरू हो जाए तो यू मे बी डायबिटिक इन फ्यूचर और यू आर इन डायबिटिक सेसेशन। ग्रेट। ये सवाल मैंने स्पेशली डायरेक्ट सेलर के ही हित में पूछा है कि थोड़ा हम लोग को जल्दी से पता चल पाए कि हम लोग को क्या ट्रीटमेंट देना है और कौन से हर्ब्स का चुनाव करना है। ये पता होना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग और भी ज्यादा चीजें के जान सकें। गुरुजी, हम लोग अभी आपसे डिस्कशन हो रहा था कि डायबिटीज बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको हम लोग एक दिन में शूट नहीं कर सकते,
लेकिन कुछ चीज़ों को मैं चाहता हूँ, जैसे आपने त्रिदोष के बारे में बता दिया, आपने वात और कफ के बढ़ने से डायबिटीज़ होता है, और ये हब इसीलिए है डेफ़िनेटली क्योंकि आज मुझे लगता है कि 99% लोगों को गैस का प्रॉब्लम है ही है, और वही कारण है, चाहे जॉइंट पेन का हो, चाहे आपके डायबिटीज़ का हो। गुरुजी, थोड़ा परहेज़ जानना चाहते हैं। हम लोग इलाज के बारे में भी डिस्कशन कल करेंगे, लेकिन परहेज़ गुरुजी थोड़ा-सा चाहते हैं। जी, परहेज में सबसे बड़ी चीज है कि आप ऐसा कोई भोजन न खाएं जो सुपाच्य ना हो। न हो, यानी जो चीजें सुपाच्य हैं जी। उनका सेवन करें। डायबिटीज है तो शायद रिवर्स खुद हो जाए, आपको अंदाज नहीं मिलेगा। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपने अभी टेस्ट नहीं कराया है और आपने भोजन को करेक्ट कर लिया, अपने फूड को करेक्ट कर लिया, तो शायद वो डायबिटिक वहीं आपके बैक डोर से ही रिवर्स हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, हम उनको खाएं जिसमें हमको फाइबर मिले, ज्यादा कार्ब्स ना हो। आज की डेट में हम क्या रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्ब्स की यूज कर ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की, और वो भी वो कार्ब्स यूज कर रहे हैं जो हमने प्रोसेस करा लिया है, जिनको हमने प्रोसेस कर लिया, नेचुरल नहीं है वो, प्रोसेस्ड हो गए। तो वो कार्ब्स का प्रयोग न करें, तली भुनी चीजों का प्रयोग न करें ज्यादा। जो लोग इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो ज्यादा कारक है डायबिटिक होने का। कुल मिला के सर गुरुजी, मुझे जो समझ में आया आपके आज के सेशन से, वो 2-3 चीजें आपने बताई। जो त्रिदोष का एक स्पेशली आपने बात बताया कि वात और कफ मेन रोल है। वात हम लोग को मालूम है कि वात किस चीज से बढ़ता है, और वात ही वो कारण है। जब तक अगर हमारा लिवर फंक्शन अच्छा होगा तो वात वैसे भी नहीं होने वाला है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस महाबीमारी का, महानाशक बीमारी का जो मेन स्टार्टिंग है वो है आपका फूड। आपका क्या खा रहे हैं, आपका क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफस्टाइल बहुत बड़ी मैटर करती है, क्योंकि डायबिटीज को हम लोग कोई भी डिजीज नहीं माना जाता है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आता है। तो आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीधा सा परहेज गुरुजी के हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो यही है कि आप वो चीजें खाएं जिसका असर पॉजिटिवली आपके लीवर पे पड़े, और कोई प्रेशर आपके लीवर को कोई भी प्रेशर या हार्म ना पहुंचे, ऐसा तली भुनी चीजें जो गुरुजी ने बताया वो ना करें। इसी टॉपिक को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इसके बाद के जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस इतने फटाफट छोटे आंसर नहीं होने वाले हैं, वो बड़े आंसर हैं, और वो ऐसे सवाल हैं जो आपकी जिंदगी, और ना केवल आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी, आपके समाज की जिंदगी, इस देश की जिंदगी के सवाल से जुड़ी हुई चीजें हैं। और ये देखने में चीजें आ रही हैं, ये एक सीरियस टॉपिक है कि ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज, पहले मुझे लगता है गुरुजी 25-30 साल पहले बूढ़े लोग को डायबिटीज ज्यादा होता था, राइट। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो डायबिटिक हो रही है। बिल्कुल डायबिटिक हो गया, चाहे बीपी का प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम यंग को ज्यादा हो रहा है। और हमारा देश यूथ का देश कहा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत है। हो सकता है हमारी आपकी लाइफ तो निकल गई या निकल जाएगी, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन को हम लोग सुधारेंगे तभी, जब हमको अच्छे तरीके से चीजें मालूम होंगी। तो अगले सेशन में हम लोग जानने वाले हैं डायबिटीज के मैकेनिज्म, कैसे ये काम करता है, कैसे क्या फंक्शन है जिससे ये वो हो सकता है। गुरुजी, मैं चाहूंगा कि अगला जो हम लोग सेशन करने वाले हैं उसका एक हाईलाइट तो जरूर दे दें कि क्या हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब हम लोग जो बात करेंगे कि डायबिटीज होने के बाद बॉडी पे हमारे क्या इम्पैक्ट हेल्थ पे आने वाला है। ओके। क्योंकि डायबिटीज तो एक रोग है, इस रोग से रिलेटेड कितने और रोग आएंगे, जनक है बाकी रोगों का, ये कितना बड़ा थ्रेट क्रिएट कर सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। और मन में लोगों के भ्रम आ गया है या नहीं, या मैं इस बात करने जा सकता हूं, क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? यस। और अगर डायबिटीज रिवर्स हो सकती है तो हमारा मानना यह है कि हम तर्कों पे जाएंगे, लॉजिक पे जाएंगे। हम इस बात को ढूंढेंगे कि डायबिटीज होने का मैकेनिज्म क्या है जी। क्योंकि किसी जगह पे जाने का रास्ता अगर मिल जाए तो आने का रास्ता संभव है। हो जाएगा। तो हम जानेंगे डायबिटीज हुआ क्यों हुआ। आज इस बात पे चर्चा नहीं कभी होती है कि डायबिटीज क्यों हुआ, हो गया साहब। अरे जब हो गया तो रिवर्स का बात ही नहीं कर सकते आप। हम उस दिन चर्चा करेंगे इस बात पे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डायबिटीज।
शुगर मधुमेह का मैकेनिज्म क्या है, इसकी विधा क्या है, किस कारण से डायबिटीज ये हो रहा है। अगर ये विधा जान गए तो आम आदमी मान लेगा साहब कि अगर ऐसे हुआ है तो ऐसे भी ये हो जाएगा। गुरुजी छोटा सा एक लाइन में एक सवाल पूछ रहे, एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिएगा, क्या रिवर्स होता है? बिल्कुल रिवर्स होता है। गुड न्यूज है ये, 101% रिवर्स होता है। अगर ये रिवर्स होता है तो हम सबको अगला सेशन जरूर से जरूर ध्यान से देखना चाहिए और हर किसी को शेयर करना चाहिए जो डायबिटीज है या डायबिटिक नहीं है, उन हर किसी को इसको करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये मौका मिल सकता है इसको रिवर्स करने का। जनरली एलोपैथ में गुरुजी तो यही होता है कि अगर डायबिटीज हो गया तो लाइफ टाइम आपको खाना है। उस दिन आप बता भी रहे थे कि तब तक खाना है जब तक आप जिंदा हैं। बिल्कुल। तो आपको ये मौका मिलने वाला है कि आप वहां से रिवर्स हो सकते हैं, वो दवाइयां छूट सकती हैं। और वो एक दवाई नहीं है, वो आपके जिंदगी को और नरक बनाने वाली चीज है। वो जो बहुत सारे, जैसे गुरुजी ने बताया था कि वो एक चीज को ठीक करेगी, बहुत सारी चीजों को खराब करेगी, तो उससे आपको हमको छुटकारा मिल सकता है। इसलिए अगले सेशन को मिस ना करें, उसमें हम लोग उपचार की भी बात करने वाले हैं, मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रिवर्स कैसे हो सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो और ये पर्टिकुलर आज का सेशन ये हर किसी के काम का है, हर किसी के जरूरत का है, हर किसी को आपको शेयर करना चाहिए और हर किसी को ये आज की अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा समाज स्वस्थ नहीं होगा, हम स्वस्थ नहीं होंगे, हमारा परिवार स्वस्थ नहीं होगा, तब तक आपकी इनकम का कोई भी वैल्यू नहीं है। हम लोग बहुत पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, जब शायद वेलनेस की बात हो रही थी कि जब आप पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे तो वो पैसा किस काम का। तो हमारा परिवार, हमारा समाज स्वस्थ रहे और हम आप सब मिलके इस भारत को डायबिटीज की जो राजधानी बनी है उस राजधानी को खत्म करें, हम लोग फ्री हो पाए, जैसे हम लोग पोलियो से हुए थे, बिल्कुल उस तरीके से फ्री हो। आप सबका सहयोग रहे, आप सबका साथ रहे, आप सब मस्त रहें, बिंदास रहें और अपने हर सपने को पूरी करें, इस डायरेक्ट सेलिंग को मजबूत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।